है खत्म। जैसे कि आप लोगों ने देखेंगे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे फायर इंसिडेंट रिपोर्ट लगा, फायर फाइटिंग टीम ने इमीडिएट अटेंशन किया, यहाँ पे फायर को एक्सटिंग्विश किया और हमारी रेस्क्यू टीम ने जो लोग मुझे बालकनी से देख रहे हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके सेव असेंबली एरिया में आए। इन केस ऑफ फायर आपको हमेशा बिल्डिंग को खाली करके सेव असेंबली एरिया में रिपोर्ट करना है ताकि इन केस ऑफ फायर हम लोग आपको सेफली बिल्डिंग से इवैक्यूएट कर लें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग मुझे अपनी बालकनी से देख रहे हैं प्लीज कम टू द सेव असेंबली एरिया। स्पीकर करने से Dear occupants, फटी सेवा और उसकी हाथी छोड़ के चिल्लाते चिल्लाते लगाते को ढंग से लगाते स्पीकर जो सब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदर टॉप फ्लोर पे फायर इंसिडेंट हुआ था, फायर टीम ने फायर को कंट्रोल किया। हमें 2 कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई थी, उन 2 कैजुअलिटी को हमने सेफली रेस्क्यू करके हमारे सेव असेंबली एरिया में लेके आए। हमारी मेडिकल टीम ने उसको फर्स्ट एड दिया और उसके बाद हमने उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल हमारा प्रैक्टिस जिसकी जगह हमारा लोकेशन है हम लोग नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उसको फर्दर ट्रीटमेंट मिल सके। मरा हुआ कौन सा पुतला लाद के ले जा रहे हैं? मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी सब लोग सेव असेंबली एरिया में आइए। कोई टेक्सचर नहीं है, फायर के साथ काम कर रही है। ये लोग का अप्रिशिएट करके जरूर हमारी काम कर रही है। Dear everyone, please come forward and report to सेव असेंबली एरिया। फायर वाले चढ़ेंगे, फायर वाले चढ़ेंगे अब। ये भाग रहे हैं ना। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग सेव असेंबली एरिया में असेंबल हो। वो एम्बुलेंस में लाद लिया आपके, हाँ? लाद लिया एम्बुलेंस में कौन लाद लिया? नाटकबाज। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके सेव असेंबली एरिया में असेंबल हो। यहाँ पर बोलो। हाँ यार डरा क्यों हुआ था देख के आ रही हटा रहा हूँ। कौन सी सच में लगी सिलेंडर फट जाए। आगे है असेंबली एरिया में सब अगर सच में लग जाती सिलेंडर में इतने में गया बोले तो पता कहाँ मिलता। इवैक्यूएशन प्रोसीजर और फायर फाइटिंग के बारे में उसके बाद बिल को कंक्लूड करेंगे। जो लोग ऊपर से देख रहे हैं ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द ग्राउंड फ्लोर। इमरजेंसी के केस में ऊपर नहीं रहना है, आपको ग्राउंड फ्लोर पे असेंबली एरिया में आना है। एक्चुअल इमरजेंसी में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आपको कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर होने पे हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे असेंबली एरिया में आना है और यहाँ पर साइड के असेंबली टीम इंचार्ज से कांटेक्ट करना है जो आगे आपको गाइड करेंगे कि आगे का क्या प्रोसीजर है। जो लोग ऊपर से देख रहे हैं रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द ग्राउंड फ्लोर टू द असेंबली एरिया। फायर हाइड्रेंट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाए। फायर फाइटिंग टीम, फायर टेंडर टीम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार रहे। नीरज फायर फाइटिंग टीम आ रही है तभी फायर हाइड्रेंट चलेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एम्बुलेंस आ चुकी है और कैजुअलिटी को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। तुम्हें जैसे लेट कि आप जाता। लोग देख रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदर हमारे पास सभी टाइप के फायर सेफ्टी अरेंजमेंट है। बिल्डिंग जो हमारी डिजाइन है एज पर दी नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 फायर सेफ्टी के अकॉर्डिंगली हमारे पास सभी टाइप के फायर सेफ्टी अरेंजमेंट है। फायर फाइटिंग पंप, स्प्रिंकलर सिस्टम, हाइड्रेंट सिस्टम। और आप लोग देखेंगे कि हमारी फायर फाइटिंग टीम अगर फर्स्ट एड फायर फाइटिंग जो कि हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से करते हैं, अगर फायर जो है हमारी फर्स्ट एड से आउट ऑफ दी बाहर जा रही है तो उसको हम लोग फायर हाइड्रेंट से भी एक्सटिंग्विश करेंगे। और आपके सामने टीम हमारी डेमोन्स्ट्रेशन देगी और आप देखेंगे कि हम लोग बिल्डिंग के अंदर फायर हाइड्रेंट से भी फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। सभी लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था किया गया है, कोई नीचे नहीं आ रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार नीचे आ जाए, हम फायर एक्सटिंग्विशर
पौधे इस पे चढ़ा रहे हो तुम। आप सभी लोगों से निवेदन है, एक बार ग्राउंड पे आए। आप सभी लोगों से अरे ये निवेदन खराब है हो कि जाएगी, इस पे क्यों चढ़ रहा है? ग्राउंड पे आए ताकि डेमोस्ट्रेशन को देखें और उसको ट्रेनिंग लें। बेसिकली हमारा जो फायर ड्रिल का जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है वो उसमें यही रहता है कि हम लोग बिल्डिंग के जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो हमारे रेजिडेंट हैं, उनको हम लोग फायर सेफ्टी के बारे में ब्रीफ करें ताकि इन केस ऑफ फायर आप लोग इजीली इवैक्यूएट होकर बाहर आ जाएं। और उसके बाद हम लोग आपको बेसिक फायर सेफ्टी टिप्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं ताकि इन केस ऑफ फायर आप लोग बिल्डिंग से इजीली इवैक्यूएट हो जाएं। आप लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर का डेमो दिया जाता है ताकि इन केस ऑफ फायर आप भी फायर को एक्सटिंग्विश कर पाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बिल्डिंग ऑक्यूपेंट से कि अभी फायर एक्सटिंग्विशर का डेमोस्ट्रेशन होगा तो आप लोग सभी के सभी नीचे आके उसमें ज्वाइन हो और उसमें पार्टिसिपेट करें। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बिल्डिंग का जो हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है और जो हमारा एक्सटर्नल सपोर्ट है फायर टेंडर, उसका आप प्रेशर जेट देख रहे हैं। इन केस ऑफ फायर हम लोग इजीली फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। एट M3M वी हैव ऑल द फायर सेफ्टी अरेंजमेंट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो प्रेशर है वो काफी हाइट तक जा रहा है और हम लोग एक्सटर्नल भी फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। बिल्डिंग के सभी फ्लोरों पे फायर हाइड्रेंट सिस्टम है। हम लोग बिल्डिंग के इंटरनल में भी फायर हाइड्रेंट को यूज करके फायर को इजीली एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सभी ऑक्यूपेंट से कि वो सेफ असेंबली एरिया में आ जाएं और फायर एक्सटिंग्विशर के डेमोस्ट्रेशन के अंदर वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें ताकि इन केस ऑफ फायर आप लोग भी फायर को एक्सटिंग्विश करना जान सकें। इन केस ऑफ रियल इमरजेंसी आप सभी लोगों को अलार्म इनिशिएट होते के साथ ही, अनाउंसमेंट होते के साथ ही आपको बिल्डिंग को खाली कर देना है और आपको सेफली असेंबली एरिया में आके आपको रिपोर्ट करना है। अगर ताकि बिल्डिंग के अंदर कोई कैजुअलिटी वगैरह हो तो उसको सेफली बिल्डिंग से निकाल लिया जाए। एट M3M वी हैव ERT टीम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इज हियर। जैसे कि आप लोगों की आवश्यकता होगी, जैसे कि आपको असिस्टेंस चाहिए होगा तो वैसे हमारी टीम सपोर्ट करेगी। घुमा के लिया यहाँ खड़ी कर दे आप सामने। तो आप लोगों ने ड्रिल में देखा कि जो हमें जो कैजुअलिटी मिली थी हमने उसको सेफली फोर्टिस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया ताकि वहाँ पे उसका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। और हमने फायर को भी विद इन रिस्पॉन्स टाइम हमने फायर को एक्सटिंग्विश कर दिया है। हमने जो फायर का जो इम्पैक्टेड एरिया था उसको हमने इवैक्यूएट किया, हमने सेफली फायर को एक्सटिंग्विश किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सभी पार्टिसिपेंट से जो लोग फायर एक्सटिंग्विशर का डेमोस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि हाउ टू ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि फायर मेरे सामने है। हमेशा जब भी फायर का जो इनिशियल स्टेज होगा वो हमेशा स्मॉल होगा और आप लोग स्मॉल स्टेज में, इनिशियल स्टेज में फायर को इजीली एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। बट आपको ड्रिल्स के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया हो, आपको एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करना आता हो, तो फायर एक्सटिंग्विश को ऑपरेट करने के लिए बेसिकली एक मेथड है पास, पुल द पिन, एम एट द फायर, स्क्यूज द लीवर एंड स्वीप साइड बाय साइड। तो सबसे पहले आप लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर को देखा कि ये एक्सटिंग्विशर लॉक है, अभी इस पे सेफ्टी पिन है। अगर मैं इसके ऑपरेटिंग बॉल को अगर मैं प्रेस करूंगा तो क्या ये फायर को एक्सटिंग्विश कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर मेथड को अप्लाई नहीं किया। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका जो सेफ्टी पिन है मुझे उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद मुझे क्या करना है, एम बनाना है। सपोज कि अगर फायर यहाँ पे अभी आग यहाँ चल रही है तो आप देख रहे हैं कि स्मोक ऊपर है, फ्लेम ऊपर है, तो मुझे क्या करना है, डेप्थ ऑफ द फायर पे एम बनाना है। उसके बाद स्क्यूज द लीवर एंड स्वीप साइड बाय साइड करके मुझे फायर को एक्सटिंग्विश कर देना है। तो सेम मेथड आपको अप्लाई करना है, पास, पुल द पिन, एम एट द फायर, स्क्यूज द लीवर एंड स्वीप साइड बाय साइड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जो भी फायर एक्सटिंग्विशर का डेमो करना चाहते हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो आगे आएं और सेम मेथड को अप्लाई करें और फायर को एक्सटिंग्विश करें। सबसे पहले आपको पुल द पिन, प्लास्टिक वाला हमेशा आपको एक चीज का ध्यान देना है, जब भी फायर आप कर रहे हो तो आपको विंड डायरेक्शन को देखना है। एक्सटिंग्विशर को इजीली कैरी करना है और आपको देखना है विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन अगर आपकी तरफ है तो आपको कहाँ जाना है, अपोजिट साइड, तो यू गो टू अपोजिट साइड। तो आपको अपोजिट साइड में जाके क्या करना है, एम बनाना है, डेप्थ ऑफ द फायर
तो आपने देखा कि बहुत इजीली अगर आप मेथड को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, फायर को आप लोग इजीली एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट। आपको पाइप को टाइटली पकड़ना है, एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल है, आप इजीली कैरी कर सकते हैं। हाँ गो। तो आपने देखा कि बच्चों ने बहुत प्यार से इस मेथड को अप्लाई किया और फायर को इजीली एक्सटिंग्विश कर दिया। तो आप लोग भी बिल्डिंग के अंदर अगर आपने ड्रिल को आपने अटेंड किया है, आपने फायर एक्सटिंग्विशर के डेमोन्स्ट्रेशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आप लोग भी फायर को इजीली एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। बट आपको जो फार्मूला है, पुल द पिन, एम एट द फायर, स्क्यूज द लीवर एंड स्वीप साइड बाय साइड, आपको फॉलो करना है और आप लोग इजीली फायर को एक्सटिंग्विश कर देंगे।